हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक पोएम जो कि है द ट्रीज़ बाय एड्रियन रिच। तो बेसिकली ये भी जो एक पोएम है ना, वो एक तरीके की सिंबॉलिक पोएम है। अब सिंबॉलिक पोएम मतलब कि जो यहाँ पे ट्रीज़ गिवन है वो वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वुमेन किस तरीके की, मतलब कि वो उस जनरेशन को बता रहा है जिसमें कि वुमेन्स को घर में लोग रखते हैं और उन्हें बाहर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, मतलब कि बाहर जाने का मतलब कि उन्हें बाहर जो उन्हें कहीं जॉब नहीं करने दिया जाता है या फिर वो कोई भी ऐसे कामों में इंक्लूड नहीं है जो कि वो जाके अपने बाहर काम कर सके और अपनी नीड्स को पूरी कर सके। वही हमारी जो पोएट हैं वो उन्होंने ट्रीज़ को लिया है, मतलब कि ट्रीज़ को उन्होंने वुमेन को सिंबलाइज करने के लिए लिया है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो ट्रीज़ को फॉरेस्ट से लाके अपने घरों में उन्होंने ट्रीज़ को लगा दिया है और किस तरीके से वो ट्रीज़ जो हैं घर से निकलने की कोशिश करते हैं और अपने एफ़र्ट्स डालते हैं ताकि वो वापस से जंगल में जा सकें। तो सबसे पहले हम पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, उसके बाद हम इसकी समरी भी देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो अब आप देखो, ये जो फर्स्ट स्टेंजा गिवन है उसमें जो हमारी पोएट हैं वो यही बता रही हैं कि द ट्रीज़ इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, कि जो ट्रीज़ हैं जिनको लोगों ने अपने घरों में लगा के रखा है वो फॉरेस्ट की तरफ निकलने का सोच रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से फॉरेस्ट में चले जाएं वापस से। तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पहले जो ये फर्स्ट स्टेंजा है ना, या फिर आगे जितने भी हमें स्टेंजाज मिलते जाएंगे, सबसे पहले मैं उनको ट्रीज़ के पर्पस से या फिर मतलब कि ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी, तब उसके बाद मैं उन चीज़ों को वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में हमारी जो पोएट है वो यही बता रही हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो घरों के अंदर से कोशिश कर रही हैं कि वो किस तरीके से वापस फॉरेस्ट में जा सकें या बाहर निकल सकें। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, उस फॉरेस्ट में जो कि हमेशा दिन भर रात भर हर रोज़ खाली रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि फॉरेस्ट का मतलब यही है कि जहाँ बहुत सारे पेड़ हो, और वहाँ पे अगर पेड़ ही ना हो तो फिर वो ट्रीज़ मतलब कि फिर वो फॉरेस्ट किस बात का जहाँ पे ट्रीज़ ही ना हो। ठीक है, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, अगर फॉरेस्ट में ट्रीज़ नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो बर्ड्स हैं उनका कहीं ना कहीं आप जो उनके घर है वो छीन रहे हो। ठीक है, तो जो बर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने नेस्ट को ट्रीज़ में ही जाके बनाते हैं ना, या फिर हम बोल सकते हैं वो अपने घरों को जाके ट्रीज़ में ही बना सकते हैं। और अगर हम उन ट्रीज़ को अपने घर में जाके लगा दें तो फिर सीधी सी बात है उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी फॉरेस्ट में। अब उसके बाद यहाँ पे दिया है नो इंसेक्ट हाइड। अब आपने देखा होगा कि ट्रीज़ के जो वहाँ पे श्रंक होता है उसी में जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जाते हैं ना। अब हनी बीज़ को ही ले लो तो वो कहीं ना कहीं ब्रांचेज में या फिर ट्रीज़ के किसी पार्ट में जाके वहाँ पे वो छिपते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर हम ट्रीज़ को हटा देंगे तो फिर जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट नहीं बना पाएंगे और इंसेक्ट जो है वो कहीं छिप नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे हमारी जो पोएट हैं उन्होंने बताया नो सन ब्योरी इट्स फीट इन शेडो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब सुबह का टाइम होता है या फिर पूरे दिन भर का जो टाइम होता है उसमें जब सनराइज़ होता है
तो जो सूर्य की किरणें होती हैं ना, वो जंगल, मतलब कि जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो वहाँ पे छाया होता ही है, या फिर मतलब हम बोल सकते हैं अंधेरा होता है। तो जब सूर्य की किरणें उन्हीं बीच में से निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं वो किरणें जो होती हैं, मोस्टली जो किरणें होती है वो उसी शैडो में छिप जाती है ना। तो यहाँ पे हमारी जो पोएट है वो यही बता रही हैं कि अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो जो सूर्य की कुछ किरणें होती हैं वो छिप नहीं पाएंगी। ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब जो पोइट हैं वो ये बता रही हैं कि अब एक नया प्रोग्रेस होने वाला है। ठीक है, ये उनका इशारा है कि एक नया प्रोग्रेस होने वाला है, जिसकी वजह से जो ट्रीज़ हैं वो अपने एफर्ट्स डाल के घरों से बाहर निकलेंगे और रातों रात ये चीज़ें होंगी। और जब सुबह हम देखेंगे तो जो फॉरेस्ट है वो पूरा का पूरा ट्री से वापस से भर गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है वो वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोएट है वो क्या बता रही हैं। तो देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपने पढ़ा, फर्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में आपने पढ़ा कि जो ट्रीज़ हैं वो घरों से बाहर निकल रही हैं फॉरेस्ट तक पहुँचने के लिए। अब तो इतना तो आपको चीज़ें क्लियर है ना कि ट्रीज़ जो है वो वुमेन्स को सिम्बलाइज कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है। तो वुमेन्स जो हैं, जो कि घरों के अंदर बंद है या फिर हम बोल सकते हैं वो कहीं जा नहीं पा रही हैं, वो बहुत सारे एफ़र्ट्स लगा रही हैं या फिर बहुत कोशिश कर रही हैं कि वो किसी तरीके से घर से बाहर निकलें। फॉरेस्ट का मतलब कि घर से बाहर निकलें। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो दिन भर खाली रहता है। उसी तरीके से सेम, जब अगर औरत बाहर किसी काम में इंक्लूड ना हो या फिर वो अगर कुछ प्रोडक्टिव ना कर पा रही हो, तो जाहिर सी बात है ना कि जिस तरीके से ट्रीज़ के बिना फॉरेस्ट नहीं है या फिर फॉरेस्ट में जो है वो ट्रीज़ नहीं होंगे तो उसके बिना फॉरेस्ट नहीं रहेगा। उसी तरीके से अगर मेन और वुमेन दोनों किसी काम में इंक्लूड नहीं होंगे तो वो काम जो है ना वो पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं उस तरीके से नहीं निकल के आएगा जिस तरीके से उस काम को होना चाहिए। ठीक है, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ना जिसको कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पे ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के बारे में ही बता रहा है कि अगर वुमेन्स भी इन सारे काम में इंक्लूड नहीं होती हैं, घर को छोड़ के बाहर जो काम हो रहा है उन सारी चीज़ों में इंक्लूड नहीं होती है, तो उससे बहुत सारे लॉसेस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 3 लाइन। फिर उसके बाद द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब जो हमारी पोइट हैं वो हमें एक हिंट दे रही हैं कि लेकिन अब चूँकि जो वुमेन्स हैं उन्होंने अपने सारे एफ़र्ट्स लगा दिए हैं घर से बाहर निकलने के लिए, बाहर काम करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसी प्रोग्रेस की ओर इशारा कर रही है कि उनका जो एफ़र्ट्स लगाना है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है और कुछ ही टाइम में या फिर रातों रात ही कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से अगले दिन ही मतलब कि एक नई सुबह आएगी जिसमें कि वुमेन्स जो है वो घर से बाहर निकल के सारे काम में इंक्लूड होंगी। जो बाहर वो जॉब करना चाहती हैं या फिर अपने स्किल्स को दिखाना चाहती हैं वो ये सारी चीज़ें कर पाएंगी। इसका मतलब यही है कि अब प्रोग्रेस होने वाला है और जो जनरेशन में औरतों को घर में रखा जाता है वो भी चेंज होने वाला है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड स्टैंजा में। अब हम इसको पहले रीड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, पहले हम ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, उसके बाद वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज themselves फ्रॉम द क्रैक्स in the veranda floor. The leaves strain towards the glass
स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। अब यहाँ पे देखो, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात भर जो है, जो ट्रीज़ की, जो पेड़ की जड़ें हैं, वो दिन भर अपने एफर्ट्स लगा रही है, दिन भर वो मेहनत कर रही है ताकि वो जो फ्लोर से, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी अगर पेड़ है तो वो नीचे की धरती से ही जुड़ा हुआ है ना, तो वो रात भर यही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो वहाँ की ज़मीन को खुद से अलग कर सके और अलग करके वो घर से बाहर निकल जाए। टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। अब अगर देखा होगा आपने कि जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे से या फिर बड़े बड़े से क्रैक्स होते हैं ना आसपास में ज़मीन में, तो वो यही बोल रहे हैं कि जो घर में वरांडा है उस पे जो नीचे फ्लोर है वहाँ पे जो छोटे छोटे से क्रैक्स हैं, उन्हीं के थ्रू जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से वो उन क्रैक्स के थ्रू जो अपना रूफ से, मतलब कि ज़मीन से जुड़ाव है, वहाँ के वरांडा के ज़मीन से जुड़ाव है, वहाँ से वो अलग हो जाए और यहाँ से निकल सकें। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेन दिया है, आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि स्ट्रेन जो है वो एक तरीके का फोर्स है, ठीक है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, मतलब कि जो लीव्स हैं ट्रीज़ में, पत्तियाँ, वो भी एक फोर्स लगा रही है, जो विंडो की ग्लासेस होती है ना, उसी तरफ वो फोर्स लगा रही हैं कि वो भी कोशिश कर रही हैं कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलें। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। अब आपने देखा होगा कि किसी भी ट्रीज़ में ना जो बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं, उनकी एज पे या फिर बोल सकते हैं लास्ट पॉइंट पे भी आपने देखा होगा कि कुछ छोटी छोटी सी 2 या 4 ब्रांचेस निकली होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टिफ या हार्ड नहीं होती हैं। तो पॉइंट यही बता रही हैं कि जो वो छोटे छोटे से ब्रांचेस होते हैं वो भी विंडो की तरफ या फिर हम बोल सकते हैं रूफ की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रही हैं ताकि वो बाहर निकल सके। अब लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉ शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब जो पोइट हैं वो ये बोल रही हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांचेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं कर रहे हैं, या फिर जब वो घर में लगे हुए थे तो वो बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट रह रहे थे, ठीक है। वो ब्रांचेस जो हैं वो रूफ के तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं ताकि वो बाहर निकल सके, और वो प्रेशर इस तरीके से लगा रहे हैं जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी अगर इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है एज अ पेशेंट तो वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा होता है या उसे अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहना। सेम उसी तरीके से जो ट्रीज़ हैं वो भी घर में उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो बाहर जाना चाहते हैं। तो जैसे पेशेंट को डिस्चार्ज मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो यहाँ पे ट्रीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा के और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक पेशेंट भागते भागते क्लिनिक की या हॉस्पिटल के डोर से बाहर निकलता है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड स्टैंजा पे। थर्ड स्टैंजा में देखते हैं हमारी पोइट क्या बोल रही है। आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। अब पोएट जो है वो बता रही हैं कि वो भी वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, वो भी वहाँ पे मौजूद है और वो वहाँ पे बैठी हुई हैं जहाँ पे उन्हें साफ साफ दिख रहा है कि जो वरांडा के डोर्स हैं वो ओपन है, मतलब कि खुले हुए हैं, और वो वहीं से बैठे बैठे एक लेटर लिख रही हैं, मतलब कि बहुत लंबा लेटर लिख रही हैं, और वो बहुत डरते डरते, ठीक है, डरते डरते मेंशन कर रही हैं कि किस तरीके से, या फिर कम मेंशन कर रही है, बहुत ज़्यादा वो डीपली इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर रही हैं कि किस तरीके से जो ट्रीज़ हैं वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन
स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। ठीक है, अब जो हमारी पोइट है वो बता रही हैं कि जो रात है वो बहुत ज़्यादा ताजगी से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, अब जो पूरा चांद है वो शाइन कर रहा है। ठीक है, स्काई, अब ऑब्वियस सी बात है स्काई है तो वो खुला ही रहेगा। वो बता रही हैं कि खुले आसमान में जो चांद है वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। और द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, जो लीव्स की स्मेल होती है, जो पत्तियों की स्मेल होती है, और लाइकन मतलब कि आपने देखा होगा कि ट्रीज़ की ट्रंक पे ना ग्रीन कलर के कुछ पैचेस होते हैं। ठीक है, वो यही बोल रही हैं कि जो स्मेल है ट्रीज़ के जो लीव्स हैं और जो उस पर लाइकन वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी स्मेल उन्हें इस तरीके से आ रही है जैसे कि लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और उनकी आवाज़ें उनके रूम तक आ रही हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टैंजा भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ स्टैंजा पे आते हैं। ठीक है, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग। अब यहाँ पे जो हमारी पोइट हैं वो अपनी बात बता रही हैं कि किस तरीके से जो सारे ट्रीज़ निकल रहे हैं उनके तोड़ने के वजह से, मतलब कि रूफ़ के तोड़ने के वजह से, विंडो ग्लासेस तोड़ने के वजह से, और जब वो अपने रूट्स को ज़मीन से निकाल रहे होते हैं उनकी आवाज़ जो होती है वो सारे उनके माइंड में भर चुकी होती हैं। उन्हीं सारी आवाज़ों की वजह से उनका दिमाग जो पूरा भर चुका है। और वो ये भी बोल रही हैं कि वो सारी आवाज़ें जो हैं वो कल तक ख़त्म हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा शांति हो जाएगी, क्योंकि अगले सुबह तक जो ट्रीज़ है वो अपने फॉरेस्ट में पहुंच चुकी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रही है वो हम देखते हैं। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, जो विंडो की ग्लासेस हैं वो टूट रही हैं और वही आवाज़ें जो हमारी पोइट को सुनाई दे रहा है। द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। अब द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग मतलब कि एक दूसरे के ऊपर गिरना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि छुट्टी होती है स्कूल में, तो आपने देखा होगा बच्चे किस तरीके से भागते हैं ना, इस तरीके से वो भागते हैं कि एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम जो ट्रीज़ हैं वो इतना ज़्यादा खुशी के साथ बाहर निकल रहे हैं कि वो एक के ऊपर एक गिरते हुए जाते हैं। ठीक है, और वो रात में ही जा रहे होते हैं जैसे कि हमारी पोइट ने बताया। अब विंड रश टू मीट देम, अब जो हवाएं हैं जो बाहर चल रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो बाहर खड़ी हैं कि वो ट्रीज़ का वेलकम करें। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेटाफर यूज़ किया गया। विंड तो खुश नहीं हो सकते, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो पोएम ही है ना वो एक तरीके से इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है। तो विंड जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो वेलकम करने के लिए बाहर खड़ी हैं और वो ट्रीज से मिलना चाहते हैं। ठीक है, द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, अब जो मून है हमारा जो कि स्काई में है वो उस तरीके से पोएट को विजिबल हो रहा है जिस तरीके से एक मिरर जब टूट जाता है ना तो पीसेज में दिखता है, तो उसी तरीके से जो मून है वो उन्हें पीसेज में दिख रहा है। ठीक है, फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो आप देख रहे हो कि ओक ट्री इसमें गिवन, ओक ट्री आप जानते हो बहुत एक लंबा ट्री होता है। ठीक है, तो जब वो बाहर निकल जाते हैं और पोइट जैसा कि बता रही हैं कि रात का टाइम होता है और पूरा मून दिख रहा होता है, तो जब वो ओक ट्री उस मून मतलब कि इस तरीके से वो बता रही हैं कि जब वो मून की तरफ देखती हैं तो उसके सामने जो ओक ट्री होता है उसकी जो ब्रांचेज हैं वो कुछ इस तरीके से उन्हें मून में दिखाई देती हैं, जैसे कि लग रहा है कि मून के ऊपर ओक ट्री का क्राउन विजिबल हो रहा है। ठीक है, वैसा कुछ शेप उन्हें विजिबल होता है मून पे, और उसी के कारण जो हमारा मून है वो छोटे छोटे पीसेज में दिख रहा है, जिस तरीके से कि मिरर के टूटने के बाद उसके पीसेज दिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम समझ लेते हैं एक फीमेल के या फिर वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारी पोएट है वो किस तरीके से हमें इस पोएम के थ्रू वुमेन्स की कंडीशन को बता रही हैं।
तो यहाँ पे जो हमारी पोएट है वो यही बता रही है कि जो हमारी वुमेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रही हैं घर से बाहर निकलने के लिए, घर से बाहर काम करने के लिए। अब जिस तरीके से फॉरेस्ट ट्रीज़ के बिना अधूरा है, ठीक है, और उसी तरीके से जैसे कि मैनकाइंड आपने सुना होगा, इंसानियत, तो इंसानियत में भी मैनकाइंड है वो दोनों के बिना अधूरा है। मतलब कि इंसानियत में फीमेल और मेल दोनों का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोएम के थ्रू जो हमारी पोएट हैं वो यही बता रही हैं कि किस तरीके से घर हो या बाहर हो, दोनों जगह दोनों जेंडर्स, मतलब कि वुमेन और मेन दोनों का होना ज़रूरी है, ठीक है। किसी एक लोगों के होने से आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर स्किल्स हैं वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती हैं जब तक कि दोनों का एफ़र्ट ना लगाया जाए, ठीक है। तो वो यही बता रही हैं कि किस तरीके से हमारी जो वुमेन्स हैं वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं या फिर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही हैं या कोशिशें कर रही हैं कि वो बाहर निकल सकें, बाहर कुछ काम कर सकें, अपनी प्राइमरी नीड्स को पूरी कर सकें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है जिसके थ्रू हमारी पोएट ने हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना और मुझसे पूछना कि आपको क्या डाउट है, मैं उसे पूरी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।